अस्सलाम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिप्स क्या होते हैं और किस तरह से इसकी टाइप्स होती हैं और क्या क्या हमने इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेज़ल पॉलिप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिप्स होते क्या हैं। तो पॉलिप्स बेटा क्या होते हैं? नैन न्यूप्लास्टिक मेसिस ऑफ एडिमेटस नेजल और साइनस म्यूकोजा। इसमें हम बात करें तो क्या होते हैं? नॉन न्यूप्लास्टिक मैसेज होते हैं। किसके होते हैं? एडिमेटस नेजल म्यूकोजा के होते हैं। ठीक है, एडिमेटस नेजल म्यूकोजा या साइनस म्यूकोजा के। तो ये सारे जो हैं ये इनको क्या कहते हैं? पॉलिप्स कहते हैं, नेजल म्यूकोजा या साइनस म्यूकोजा। तो इस सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो नेजल पॉलिप्स की हमने डेफिनेशन देखी, क्या होते हैं? नॉन न्यूप्लास्टिक मैसेज ऑफ एडिमेटस नेजल म्यूकोजा या साइनस म्यूकोजा। अब फर्दर अगर हम इसको देखें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो है ना, पहली टाइप जो होती है एथमाइडल पोलिप, उसको हम कहते हैं एथमाइडल पोलिप। और दूसरा जो होता है वो होता है एंट्रोकोइनल पोलिप। ठीक है, अब एंट्रोकोइनल पोलिप और एथमाइडल पोलिप, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और उस साइड पे जाएंगे। तो दो तरह के होते हैं, एथमाइडल पोलिप और एंट्राकोइनल पोलिप। अब जो सबसे पहले अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करें तो क्या क्या है। जो एंट्राकोइनल पोलिप होता है ना, वो जो होता है एंट्राकोइनल पोलिप, और दूसरा जो है हमने कहा कि एथमाइडल पोलिप। अब एंट्राकोइनल पोलिप सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होता है? चिल्ड्रंस में होता है। ठीक है, इसका ये पहला ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और ये किस में होता है? ये एडल्ट्स में होता है। ठीक है, हो गया। ये एडल्ट्स में और ये चिल्ड्रन में होता है। और दूसरा जो है ना, इसकी जो काज होती है वो इन्फेक्शन हो सकता है एंट्राकोइनल पोलिप की, या कोई इन्फेक्शन क्या जो कि साइनोसाइटस से एसोसिएटेड हो, तो ये हो सकता है इसकी। और इसकी जो काज है वो मल्टीफोकल होती है, मतलब डिफरेंट जो है चीज़ें इसकी काज बन सकती हैं, मतलब एलर्जी भी इसकी एक काज होती है। ठीक है, अब ये सारी जो है ना मल्टीफेक्टोरल में अब क्या क्या काजेज हो सकती हैं? एस्थमा हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, नेजल जो है उसके अलावा एलर्जिक फंगल साइनोसाइटस हो सकता है, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटस हो सकता है। तो ये सारी जो है ना इसकी काज हो सकती है। अब हम अगर बात करें तो ये जो है नंबर में भी मल्टीपल होते हैं। एथमाइडल पोलिप्स जो है ना, तो बहुत ज़्यादा होते हैं तादाद में, ये ग्रेप्स शेप के। ठीक है, और ये जो है नंबर में अगर हम इसकी बात करें तो सॉलिटरी होता है, मतलब अकेला होता है और एक ही होता है। ठीक है, अब अगर इसके अलावा हम देखें तो ओरिजिन क्या होता है? ये जो ओरिजिन है इसका मैक्सिलरी साइनस से ओरिजिन हो रहा होता है इसका। ठीक है, ये मैक्सिलरी साइनस से ऑस्टियम, वहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है। और ये जो है ओरिजिनेट कर रहा होता है फ्रॉम लेटरल वॉल ऑफ नोज से। किससे? लेटरल वॉल ऑफ नोज से। और एथमाइड साइनस से ओरिजिनेट कर रहा होता है। अच्छा, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये जो ग्रो करता है ये पोस्टीरियरली ग्रो करता है, बैकवर्ड ग्रो करता है, और हैंग डाउन हुआ होता है, मतलब लटका होता है, और सॉफ्ट पैलेट वाली साइड की तरफ। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये एंटीरियरली जो नोज़ के जो है ना एंटीरियरली करता है, और ये दिखाई भी दे रहा होता है और बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो है ना नॉस्ट्रल्स के अंदर पड़े होते हैं और एंटीरियरली ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है हमने देख लिया। उसके अलावा अगर हम साइज़ और शेप की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रेप्स शेप का होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे अंगूर का कोई गुच्छा हो। अच्छा, उसके अलावा जो है पेल इन कलर होते हैं, और जो पोलिप्स होते हैं वो हमेशा वाइटिश इन कलर होते हैं, नॉट रेड इन कलर। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर हम साइज़ और इसकी बात करें तो ये ट्राई लोब्ड होता है, इसके 3 लोब होते हैं जो एंट्रोकोइनल पोलिप होता है। और रिकरेंसी की अगर हम बात करें तो ये जो है रिकरेंसी इसकी जो है अनकॉमन होती है, और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, बार बार हो सकता है। और जो ट्रीटमेंट है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होता है, मतलब इसको हम फेस भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिससे हम पॉलिप्स को ट्रीट करते हैं, दोनों का फेस से ही ट्रीट कर सकते हैं इनको। तो ये सारे जो है इसके डिफरेंसेस हो गए, पॉलिप्स क्या होते हैं हमने देखे। और उसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे, किस तरह से हम इनका डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस में हम अगर सबसे पहले बात करूं तो हम क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे पैरानेजल साइनसिस जो है, पीएनएस पैरानेजल साइनसिस करवा के जो है ना हम कंफर्म कर सकते हैं। उसमें जो है ना हमें ओपेसिटी सी शो हो रही होती है एक्सरे के ऊपर, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है ना पोलिप्स है। उसके अलावा जो है ना हम एक्सरे जो है लेटरल व्यू करवा सकते हैं, एक्सरे लेटरल व्यू ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेजोफेरिंग्स, लेटरल व्यू सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेजोफेरिंग्स। तो ये भी जो है इफेक्टिव होता है इसमें इन केस ऑफ पॉलिप्स में। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो है ना हमें ग्लोब्यूलर सी एक स्वेलिंग सी दिखाई देती है, ग्लोब्यूलर स्वेलिंग होती है, और कहाँ पे होती है? पोस्ट नेजल स्पेस में होती है। देन तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम सिटी स्कैन करवाते हैं। सिटी स्कैन अब दो तरह के होते हैं, एक होता है कंट्रास्ट और एक होता है नॉन कंट्रास्ट। तो पॉलिप्स के केस में हम करवाते हैं नॉन कंट्रास्ट। ठीक है, सिटी स्कैन। और इससे जो है ना
हमें एक्सटेंट पता चल जाती है कि कितना लंबा है और कहाँ से शुरू हो रहा है और क्या है, क्या साइज़ है, क्या शेप है, तो हम एक्सटेंट पता कर सकते हैं पॉलिप्स की। तो सिटी स्कैन इसकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। अब हमने ये भी देख लिया कि हमने डायग्नोसिस किस तरह से कंफर्म किया, हमने ये इन्वेस्टिगेशंस करवाई तो हमें पता चल गया कि ये पॉलिप्स का ही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो कहेगा कि मैनेज किस तरह से करते हो आप पेशेंट को ना, मैनेज किस तरह से करते हो। अब पॉलिप्स का एक पेशेंट है वो आ गया तो हमने उसकी मैनेजमेंट भी तो करनी है, तो हमने जो है इंट्राकोइनल पॉलिप जो है वो हमेशा रिमूव करेंगे उसको। सबसे पहला तरीका है कि एवेलियन कर देंगे उसको, जो है ना एवेलियन से हम रिमूव करेंगे। ये एक तरीका होता है, ठीक है, इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद जो है अगर तो बार बार रिकरेंस, वैसे तो अनकॉमन हमने कहा ना कि इंट्राकोइनल पॉलिप जो है उनकी रिकरेंसी अनकॉमन है आफ्टर कंप्लीट रिमूवल। अगर रिकरेंट केसेस हो रहे हैं तो फिर हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। और चिल्ड्रन में भी हम जो है पोलीपेक्टमी कर सकते हैं। और उसके अलावा रिकरेंसी में हम जो है यही फेस करते हैं, और यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट होता है पॉलिप्स का। और आई होप सो कि आप सबको जो है समझ आ गई होगी कि पॉलिप्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। दो तरह के होते हैं, इंट्राकोनल एथमाइडल पॉलिप्स, हमने फिर उनका डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने इन्वेस्टिगेशंस पे कहा कि एक्सरे पैरानेजल साइनसेस करवाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू नेजोफेरिंग्स करवाते हैं, फिर हमने कहा कि सिटी स्कैन करवाते हैं, फिर हमने ये देखा कि किस तरह से इसको सर्जिकली रिमूव करते हैं, हम एवेलियन कर सकते हैं, पॉलीपेक्टमी कर सकते हैं, हम जो है फेस कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कवर करवाती हूँ एपिस्टैक्सिस, तो फिर हमारा इंशाल्लाह नोज़ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम थ्रोट करेंगे। थैंक यू।